हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अच्छा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखिए एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में फॉर्मूला बेस है। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 हमारा जो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे प्ले लिस्ट में जाके हमारे देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज 2.2 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो दिया है प्रूव करना है, तो एक चीज़ उठाइए, दूसरा प्रूव कीजिए। तो हम उठाएंगे ये वाला, तो हम लेंगे टेकिंग, ये LHS होता है, ये RHS, ठीक है। टेकिंग RHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 3x - 4x³ ये लिख लिया हमने। और ये प्रूव करना है, या आप ये ले लीजिए, ये प्रूव कीजिए, या ये ले लिया तो ये प्रूव कीजिए, ठीक है। अब होगा क्या गाइस, अब मानिए x बराबर साइन थीटा, क्योंकि साइन में चलेगा पूरा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो x की जगह पे क्या कर देंगे, नोट साइन, तो कर दीजिएगा x की जगह पे साइन नोट 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैं आपको कुछ बता दूं, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा फॉर्मूला होता है साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, इट इज कॉल्ड ऑफ साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। डायरी में चढ़ा लीजिएगा। अब देखिएगा, अब क्या लिखेंगे, इतना होने के बाद साइन इनवर्स, ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया भाई साइन 3 थीटा का, तो लिखिए साइन 3 थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो आ गया 3 थीटा। लेकिन थीटा के इक्वल क्या एक्स्ट्रा साइन थीटा लिखा था, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे लिख दीजिएगा गाइस 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया भाई हम लोगों का प्रूफ। क्या करना था, प्रूफ, यही तो करना था। एक साइड लिया, दूसरी साइड प्रूफ करना था, तो हमने RHS ले लिया, LHS प्रूव कर दिया। तो हमने लिया साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब ये बताइए ये क्या है, इन्होंने कहा है जो साइन होता है वो -1 से -1/2 से 1/2 के बीच में ही होता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ये देखिए गाइस, हमने माना x बराबर साइन थीटा। हमने x बराबर साइन थीटा क्यों माना, एक तो ये मान लीजिए कि फॉर्मूला बन रहा था, मुझे पता था पहले से, और एक मैं ये चाहती थी कि पूरा साइन में जाए, साइन लिया है तो साइन में जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन है, फॉर्मूला बनी वही रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेम, बिल्कुल अकॉर्डिंग से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो वो भी मैं सॉल्व करूँगी। तो दिया है गाइस इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, ठीक है। अब देखिएगा ये दिया है, तो ऐसा अब क्या करेंगे, हम एक साइड ले लीजिए आई और ये, तो हमने से ये वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है, RHS, टेकिंग RHS। तो cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, ये तो बन गया था फार्मूला, दिमाग लगाइए, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, अच्छा साइन 3 थीटा। लेकिन अगर इसी की जगह पे कॉस हो जाता, 3 cos थीटा माइनस का 4 cos क्यू थीटा, तो क्या हो जाता, cos 3 थीटा इसी। तो मान लीजिएगा x बराबर cos थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos, ये कॉस है, यहाँ से x आता है तो माइनस को हो जाता है, x बराबर थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। तो थीटा x की जगह पे पुट कर दीजिएगा cos थीटा, ठीक है। x की जगह पे क्या रखेंगे, cos थीटा, तो cos इनवर्स, यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया 4 cos क्यू थीटा, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे लिखिए cos थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 3 cos थीटा माइनस का 4 cos क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos क्यू थीटा का, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, सेम होता है, ठीक है। तो सेम में बस इंग्रीडिएंट बदल जाते हैं, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये बना भाई हमारा cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 3 थीटा। तो थीटा के इक्वल टू में क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, तो लिख दीजिएगा
3 cos इनवर्स x। ये हो गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम? देखिए अब मैं आप लोगों को क्या दिखाती हूँ, मैं कंपेरिजन कराती हूँ। क्या था? साइन इनवर्स 3x 4x क्यू। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस इनवर्स बदल गया। ये तो बिल्कुल भाई सेम है, बस थोड़ा वही सेम है भाई। यहाँ पे माइनस का 4x क्यू, यहाँ पे 4x क्यू माइनस का 3x, वही है। तो देखिए हमने मान लिया इसकी जगह पे हमने साइन माना, यहाँ पे कॉस माना, यहाँ पे साइन 3 थीटा बना, यहाँ पे कॉस था इसलिए कॉस 3 थीटा बना। थीटा की जगह पे क्या आया? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने प्रूव कर लिया 3 cos इनवर्स x ही तो लाना था। एक साइड लिखी, इन्होंने कहा कि प्रूव कीजिए, एक साइड लीजिए दूसरी साइड प्रूव कीजिए। तो हमने ये वाली साइड ले ली, ये साइड प्रूव कर दी। ठीक है, तो आई होप जी आपको सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया होगा। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव इट, कुछ भी लिख दीजिएगा आपको जो अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 मैंने एक ही वीडियो में फिनिश कर दी थी, और ये शायद इसमें 2 वीडियो भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, 21 क्वेश्चन है, उसमें शायद हमारा 12 क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक पार्ट बना दिया था। ठीक है, एक ही पार्ट में हो गया था फुल। देखिए गाइस ये अब दिया है थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 इंटू 24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इन्होंने कहा है कि इसे सॉल्व कर इसे प्रूव कीजिए, मतलब एक साइड उठाइए ये प्रूव कीजिए। इनको सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए हमें लगता है कि हम आपको इजी करके बता सकते हैं, क्योंकि जितना इजी करके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उतना लगाने में इजी होगा, और इजी होगा तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये है। ठीक है, तो हमने ये ले ली साइड। ठीक है, तो हमने ले लिया LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स ये है हमारा 2, हमने ये वाली साइड ली, ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है, 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए गाइस ये tan है, tan b की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि 2/11 इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो tan b का फॉर्मूला कौन कौन पढ़ा है भाई? इसके फॉर्मूले क्या कहें, इसकी कोई सीमा ही नहीं है tan b की, यानी कितने फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो tan a और tan b का फॉर्मूला मैं बताती हूँ, होता है tan प्लस tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, कितना होता है? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला tan a tan b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a tan इनवर्स b था, तो tan कॉमन ले लिया, tan a tan b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये भी हमारा tan ही की तरह है। तो देखिएगा इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें मैं जो बता रही हूँ वो आप कीजिए। देखिए यहाँ tan इनवर्स, भैया tan तो रहने दो साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स tan a, ठीक है, tan b tan इनवर्स 7/24। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है भाई। ठीक है, तो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan भाई tan है, क्या आप tan लिखते रहें, तो tan को हटा दीजिए। सिंपल मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ऐसा लिखिए क्या tan। ठीक है, ये है भाई tan हटाओ, tan सिस्टम हटाओ, बाद में देख लेंगे। तो इसका लासा लेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, तो मैं बताऊं कि कितना हो जाएगा। यहाँ पे गाइस 24 है जी, 24। तो अब इसका लास्ट चाल लेंगे तो हो जाएगा 264, ऊपर वाला इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 264, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा बुक में देख लेती हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा गाइस, देखिए 264, यहाँ पे ये भिन्न 11 का जब डिवाइड करेंगे 264 में,
तो ये यहाँ पे सॉल्व हो क्या आएगा 44, यहाँ पे आएगा 77। देखिए क्योंकि 24 से ये डिवाइड होगा 264, 24 से डिवाइड होगा 11 बार, 11 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77। यहाँ पे आएगा 264 अपॉन 264 माइनस का 14। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चा 121। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चा 121, ये बच्चा हमारा 4 में 4 गया 0, 250। इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/2। तो हमारा tan इनवर्स बराबर आया 1/2। देखिए गाइस, बार बार tan इनवर्स लिख रहे थे, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप साथ में लिखना है तो आप तो लिख रहिए, आप लिखते रहेंगे तो आपका आएगा tan इनवर्स माइनस 1/2। सारा tan में है तो tan में ही आएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, देखिए अब इनको समझ में ना आया हो, 11 और 12 का लासा हो गया 264। 264 को हमने 11 से काटा तो वो आया 22। 22 का हमने मल्टीप्लाई किया 2 में तो आ गया 44। 24 से हमने डिवाइड किया 264 को, वो आया 11 तो यहाँ पे आ गया 77। यहाँ पे आया 264, इसका भी लास्ट आया। यहाँ पे माइनस का 1 था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 264। 7 का 2 में किया तो 14। इसको सॉल्व किया 121। 264 से 264 कैंसिल, 264 से माइनस का 14 कैंसिल हुआ, 215 तो आया 1/2। और सारा क्वेश्चन किस में चला रहा था भाई, चला रहा था हमारा tan इनवर्स में। तो जो हमारा आंसर भी आएगा tan इनवर्स में। और हमें लाना क्या था, ये हो गया। क्योंकि कितना इजी क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में तो कोई भी बात नहीं, मजाक के साथ खेलना जानते हैं। अब करेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। tan में चल रहा है, मैंने बार बार tan नहीं लिखा है। ठीक है, तो सॉरी गाइस, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया है 2 tan, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, तो ये वाली साइड ले लेते हैं हम। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए 2 को भूल जाइए, तो ये tan है, tan b का फॉर्मूला लगाइए। तो tan a प्लस tan b, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a और tan b, तो भाई लिख दीजिएगा यहाँ पर भी 1 माइनस tan a tan b। क्वेश्चन सही जा रहा है। सॉरी, एक मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा थोड़ी कर देंगे। एक गाइस फॉर्मूला होता है 2 tan a का, 2 tan x मान लीजिएगा, तो होता है 2 tan x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा इसे सॉल्व करिएगा 2 tan x वाले से, फिर बनेगा tan a tan b। तो ये वाला सिस्टम उठाइए। पहले हमने लिया टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS, तो हमने ये वाली साइड ले ली। हमने ले ली 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए 2 tan a का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, 2 tan x की जगह पे 1/2 है तो 2 tan x का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो इसी में लगा रहे हैं भाई, इसी में। ठीक है, 2 tan a तो 2 tan x की जगह पे क्या है 1/2, तो 2 tan x की जगह पे हो जाएगा 2 tan इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1/2, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1/4 माइनस 1/4, यहाँ पे हो गया 1/3/4। तो जो यहाँ पे हमारा हो गया 4 ऊपर जाएगा तो 4/3। 2 tan a के वाले फार्मूला लगाया, 2 tan a इतने में लग रहा था भाई, 2 tan x की जगह पे 1/2। तो ये गाइस निकला अब हमारा tan इनवर्स, tan में था ना भाई, तो tan इनवर्स tan a निकला ये। तो ये बना हमारा नया क्वेश्चन, बनेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। जिनको फॉर्मूला पता नहीं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे, शर्त लगा लो मुझसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि 2 tan a का फॉर्मूला होता है। 2 tan a का फॉर्मूला ये होता है जी। ठीक है जी, 2 tan a का फॉर्मूला लगाया तब हम ये बना हमारा a। अब लगाएंगे tan a tan b का, तो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए tan में चल रहा है तो अभी लिख देती हूँ। ठीक है, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan को बाहर निकालो भाई,
4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। समझ में आ रहा है? इसमें 2tan a का फॉर्मूला लग रहा था, इसलिए फॉर्मूला लगा के जो आंसर आया उसे माना tan इनवर्स a। ये हो गया tan इनवर्स v। अब लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बना tan इनवर्स, ये कितना आया भाई? ये आया 4/3 प्लस 1/7 और दूसरा आया हमारा कितना? 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो देखिए 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3×7=21, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 21, यहाँ पे 21 माइनस का 4, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 31/21, यहाँ पे हो जाएगा 17/21, ठीक है? इतना हो जाएगा। देखिए 28 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, यहाँ 21, 24 में से 4 जाएगा 17/21, 21 से 21 कैंसिल, 31/17। ये हो गया भाई डिस्कस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक जिसको प्रॉब्लम हो वो बताए हमें कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है? अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आंसर में, कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप टिक कर लीजिएगा। इसे अब मैं बताती हूँ तो यही क्वेश्चन और बता पाएगा, ठीक है? ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज़ जिसको फॉर्मूला आता हो और जो फॉर्मूला सीखना चाहता हो, सारी एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन में सिखा दिया है। तो मान लीजिए x बराबर, देखिए tan इनवर्स है तो tan ही मानना पड़ेगा, तो x बराबर tan थीटा मान लीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है? पहली बात तो x की जगह पे रखिए tan थीटा, ठीक है गाइस? तो tan इनवर्स यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का 1/tan थीटा, ठीक है? और देखिए गाइस फॉर्मूला होता है क्या, अब मैं बताती हूँ। सेग स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेग स्क्वायर थीटा को सेग स्क्वायर थीटा, हाँ सेग स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, सेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं सेग स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? सेग स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिएगा, मैं चिल्ला के कह रही हूँ, ठीक है? इसे लिख सकते हैं सेग स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को माइनस का 1/tan। तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो tan इनवर्स यहाँ पे हो गया सेग थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है? यही चीज़ हम नेक्स्ट पेज में नोट कर रहे हैं। तो समझ में आया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? सेग स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारा आया सेग थीटा माइनस का 1/tan थीटा, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, सेक थीटा को अभी मैंने आपको टेबल पढ़ाई है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, या cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, वही बात है, ठीक है? तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है? तो लिख दीजिए सेक थीटा को cos का उल्टा होता है 1/cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 1 cos अलासा हो गया, तो 1 के पास तो है cos तो 1, लेकिन इसके पास नहीं है cos, तो 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है गाइस? इतना हो गया। अब देखिएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग जो करेंगे cos से cos थीटा कैंसिल, तो आपका बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए क्या, देखिए अब इसमें cos थीटा का फॉर्मूला कौन पढ़े हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन कौन पढ़े हैं? तो एक होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? और एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है cos थीटा में फॉर्मूला? देखिए एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए हाफ एंगल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 थीटा था इसलिए हो जाता था 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन इसमें थीटा के लिए इसलिए हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, ठीक है? तो लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 फार्मूले होते हैं, तो उसी के लेवल में थीटा है इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं 2 sin
स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 और साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन इसमें भी हाफ हो जाएगा, थीटा हो वहाँ पे हाफ कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन, तो लिख दीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। तो एक साइन से तो क्या बचा 2, ऊपर तो एक साइन बचेगा 2 साइन थीटा, सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बाई 2, दो ठो थे एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कॉस थीटा बाई 2। तो क्या बचा हमारा टेन थीटा बाई 2, थीटा की जगह पे क्या मानना है टेन इनवर्स, तो लिख लीजिएगा 10 इंटू टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कितना 10 इनवर्स, ठीक है, कोई मिस्टेकवा तो नहीं हो रहा है ना, 10 इनवर्स, ठीक है, ठीक है, 10 इनवर्स बाई 2। अब देखिए पीछे सॉल्व किए दे रहे हैं तो हमारा जो बना वो बना हमारा 10 इनवर्स, सॉरी हमारा बना 10 इंटू 10 इनवर्स, ठीक है, यही तो बना भैया, क्या बना हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, और क्या बना हमारा, देखिए गाइस इतना हो चुका है, ठीक है, तो इतना हो चुका है तो यही हम पीछे लिखते हैं, ठीक है, इतना हो चुका है। तो देखिए हमारा आ चुका है 10, देखिए आंसर भाई आ चुका है 10 थीटा बाई 2 है ना, यहाँ पे 10 थीटा बाई 2 लिख लीजिएगा। तो देखिए थीटा हमारा कितना आया था, तो थीटा आया था गाइस हमारा, थीटा आया था भाई हमारा 10 इनवर्स, ठीक है। तो देखिए इससे 1/2 निकाल लीजिए और थीटा आया है हमारा 10 इनवर्स x, ठीक है। और जो आंसर आ रहा है मुझे लगता है आंसर भाई देखना पड़ेगा आंसर क्या है, तो आंसर हम देख लेते हैं। ये गाइस ये आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि देखिए हम सॉल्व करते चले आए 10 इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा आया आंसर 10 थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 से हमने 2 निकाल लिया, यानी कि 1/2 निकाल लिया, और थीटा की जगह पे था हमारा 10 इनवर्स, और यहाँ पर भी हम सॉल्व कर रहे थे वो 10 इनवर्स के इक्वल में कर रहे थे। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था तो हम 10 इनवर्स के इक्वल में कर रहे थे, तो 10 इनवर्स से 10 थीटा कैंसिल, थीटा बचा, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स और 1/2 से निकाल लिया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है। आप चाहें तो हम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करा देते हैं, तो कहें तो करा ही देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉरी 10 क्या 6 सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स यही इस वीडियो में और करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए एक्स बराबर, तो इसमें ऐसा गलती मत करिएगा, इसमें आपको अलग मानना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा थीटा बराबर सेक थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा, ये भी बताऊंगी अभी क्यों मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 10 इनवर्स, एक्स की जगह पे लिखिए सेक, ठीक है, जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो थीटा माइनस 1 हो गया। तो 10 इनवर्स, देखिए अभी मैंने बताया था क्या बताया था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है, इतना बताया था ना मैंने। तो ये चलते रहिएगा, ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1/सेक थीटा माइनस का 1। देखिए सेक हमने बताया आपको, आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन आप 10 थीटा को लिख सकते हैं कितना 10 थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप लोग क्या सेक स्क्वायर थीटा, और 1 कितना और आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेक थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 10 थीटा, तो लिख लीजिएगा 1/10 थीटा, सेक थीटा अपॉन -1 को हमने क्या लिखा 10 थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं भाई। ये वाली कंडीशन मैं आपको बाद में सिखाने वाली हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कितना और
सेक थीटा माइनस 1 को आप टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन याद रहेंगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और आप कितना सेक थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। ये वही याद कर लीजिएगा, टेन थीटा हो गया 1 प्लस टेन थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये तो भाई पता होना चाहिए। तो हो गया कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या आया है, थीटा की जगह पे आया हमारा क्या, तो देखिए अब कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट थीटा को आप चेंज कर दीजिएगा 1 अपॉन टेन थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैम आपने जब टेन ही थीटा था तो 1 अपॉन टेन थीटा था दी आपने, तो आपने कॉट थीटा लिखा, फिर कॉट थीटा, फिर 1 अपॉन टेन थीटा लिखा। देखिए ये कॉट थीटा ही लिखा है, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। बात समझिए, हमने लिखा सेक थीटा माइनस 1 को कितना टेन थीटा, अपॉन में 1 था तो 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। लेकिन अगर हमें कॉट थीटा को टेन थीटा लिखना हो तो हम लिख देते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन पाई बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये यही चीज़ लिखी है, ठीक है। ये आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। तो टेन इनवर्स यहाँ पे टेन लिखिए, ठीक है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, 1 नहीं होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। भाई कॉट ही लिखा है, कन्फ्यूजिया मत जाइए। तो यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट थीटा लिखा है, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए गाइस थीटा की जगह पे क्या, थीटा की जगह पे माना, तो देखिए ये सॉरी थीटा की जगह पे हो जाएगा थीटा बराबर सेक एक्स, तो एक्स बराबर सेक, देखिए तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स आएगा, कुछ भी हो। तो देखिए ऐसा मानते हैं ना, एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। देखिए हमने माना x बराबर सेक थीटा, तो हमने लिख दिया x की जगह पे सेक, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग कितना टेन थीटा, तो हमने लिख दिया, इसमें 1 था तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हमने लिख दिया टेन 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 180 बाई 2 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया सेक इनवर्स है। इज दैट फाइनल। ये हो गया भाई हमारा आंसर। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।